अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जी बारात का हैवी मेकअप जो है वो फ्रंट से आप ही प्लीज़ काइंडली बता दें। तो ये है कि जैसे आप लोग बैक कॉमिंग करते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके, और उसके जो बैक के ऊपर आप कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं, कोई भी आप डोनट लेके उसको ओपन करके उसको बैक पे रख के और अच्छे तरीके से आपने बालों को नीट करते जाना है। नीट करते हुए आप लोगों ने उसको स्प्रे करना है। स्प्रे करके उसको बैक कॉमिंग करते हुए आपने उसको साथ साथ कॉम करते जाना है, ताकि वो जो उसके वेव हैं या कोई भी ऐसा स्टाइल है, अगर आप हैवी ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर हैवी दुपट्टा है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसको ज़रा बैक कॉमिंग फिर स्टफिंग आपको ज़रा ऊंची रखनी पड़ती है अगर बहुत हैवी आपका दुपट्टा हो। ठीक है, अब ये देखें जी सारा उसको करके उसको स्टफिंग रखी। स्टफ रख के रखने के बाद डोनट हमने 2-3 ओपन करके उसके बैक पे रख के फिर हमने सारे स्प्रे करने के बाद उसके अंदर जो है वो आपने बिंदियाँ अपनी लगा लेनी है। बिंदियाँ लगाने के बाद जो बैक वाले बाल होंगे उनको भी आपने बैक से कर्ल्स करते जाना है। ये एक पार्ट पता नहीं कैसे स्किप हो गया, हालांकि बनाया था हम लोगों ने, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ चला गया। वो बैक के ऊपर जो कर्ल्स हैं वो अब आपको वो आइडिया हो जाना चाहिए कि अंदर वाली साइड के ऊपर जो है वो स्ट्रेटनर को टर्न किया जा रहा है, और फिर आपने सारे कर्ल्स करके हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड्स के साथ इस्तेमाल करते हुए आपने उसको पिन अप करते जाना है बैक से। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रंट का हेयर स्टाइल जो है ना, फ्रंट का जो पार्ट होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। बैक के ऊपर तो आप जो भी करके आप उसको बैक कॉमिंग कम भी कर सकते हैं, आप ना भी करें, जूड़ा भी कर लें, पोनी कर लें, लेकिन जो फ्रंट होता है ना वो बड़ा नीट आपका होना चाहिए। तो फ्रंट नीट करने के लिए क्या करना है, देखें आप बिल्कुल ईयर से जहाँ से आपका कान का हिस्सा शुरू होता है वहाँ से आईब्रो की आर्च से आपने बालों की पार्टीशन कर लेनी है। करने के बाद आपने देखें बिल्कुल आपने जो बैक कॉमिंग बिठानी है ना वो आपने रूट्स के अंदर बिठानी है। ठीक है, और साथ साथ आपने स्प्रे हल्की हल्की करते जाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेकअप स्प्रे से ख़राब होगा तो आपने क्या करना है, कॉम के ऊपर स्प्रे लगा के तो फिर उसको नीट कर लेना है। ठीक है जी। और ये एक एक्ट्रेस हैं और इनका हमने ऑलरेडी इनका मेकअप ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है। ड्रामा एक्ट्रेस हैं, टीवी में आती हैं और बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं। इनका हमने मेकअप का भी अपलोड किया हुआ है और इनका हेयर स्टाइल का ये पड़ा हुआ था गैलरी के अंदर, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। अब ये देखें साथ साथ आपने जो है वो इसको नीट करना है। बालों को नीट करने के बाद आपने बैक पे इसको बड़े ही अच्छे तरीके से नीट करके और फिर आपने अंदर वाली साइड के ऊपर स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करने हैं। ये देखें, ठीक है, और इसको भी उसी बैक कॉमिंग के ऊपर ले जाके आपने पिन अप कर देना है। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास कोई जो भी है ना ट्यूटोरियल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आपको बताने की, लेकिन ये हेयर स्टाइलिंग हो गया, हेयर कलरिंग हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पास खड़े होकर समझ आती हैं और प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करने से आती हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको कि ईज़िली आप लोगों को समझ आ सके कि जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उस तरह का आपको भी हेयर डू करना है, आपको भी अपने सैलून में इस तरह का कोई ब्राइडल हैवी हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप इस तरीके से देख के उसको कैरी कर सकते हैं। अब ये देखें इसको साथ साथ कॉम करते जाना है। जितनी बैक कॉमिंग आप रूट्स में बिठाएंगे और साथ आप स्प्रे करेंगे और फिर उसके बाद कॉम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका हेयर डू नीट बनना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब आ गया हम लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो हमने इस तरीके से ये भी बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने उसके ऊपर स्प्रे की। स्प्रे करने के बाद अब जो कर्ल्स हैं वो आपने देखना है जी। सबसे मेन चीज़ है कि स्ट्रेटनर को आपने अंदर वाली साइड पे करना है या आपने बाहर वाली साइड पे करना है। अब ये देखें ये भी बिल्कुल अंदर वाली साइड के ऊपर ये स्ट्रेटनर है और इसको आपने इसी तरीके से करके तो आपने बालों को आराम से छोड़ते जाना है। ठीक हो गया, इस तरीके से। ये देखें अब ये है कि इसको भी आपने हल्के हाथों से जो नीचे सिर्फ नीचे कर्ल्स करने हैं जाके, और इसको भी उसी बैक कॉमिंग के ऊपर आपने बैक साइड के ऊपर पिन अप करना है। ठीक है, इसके बाद आप उसके अगली पार्टीशन लेंगे। आप एक ही दफ़ा में सारे बाल आगे से नहीं लेंगे। अब ये फिर आगे से एक पार्टीशन हम लेंगे और उसको ये देखें अब छोटी सी पार्टीशन फिर ली। अब इसके ऊपर जो है वो पहले आप कॉम कर लें, फिर स्प्रे कर लें, फिर आप कर्ल्स कर लें। तो इसी तरीके से आपने करके उसको देखें बैक साइड के ऊपर आपने रूट्स के अंदर जो है वो आपने बैक कॉमिंग करनी है। अब आगे भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी कोई बेस शेस इस तरीके से बालों में लग जाए, समटाइम्स हो जाता है इस तरीके से, तो आपने उससे भी नहीं घबराना। आराम से उनसे कंटूरिंग शेड लगाएं, कंटूरिंग शेड लें और वो बालों के साथ साथ लगाएंगे तो वो आपका
सारा बेस रिमूव हो जाएगा और वो बिल्कुल डार्क ब्राउन में चला जाएगा, तो बहुत अच्छी सी माथे की कंटूरिंग भी हो जाती है और वो चीज़ें भी। अब ये देखें अंदर वाली साइड के ऊपर ये भी आपने कर्ल्स करने हैं और करने आपने एंड से हैं, ठीक है। आपने एंड से कर्ल्स करते जाना है और इसको इस तरीके से आपने लेके तो बालों के उसी जो हमने बैक के ऊपर जो अपने हमने क्राउन एरिया के अंदर जो की है बैक कॉमिंग, उसके ऊपर ये लगाते जाना है। तो बड़े अच्छे फ्लावर टाइप वो पीछे से बन जाता है, हैवी हेयर स्टाइल। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है बना हुआ, ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब ये देखें बिंदिया के पास से आपने पार्टीशन फिर ली और लेने के बाद फिर उसी तरीके से आपने उसके अंदर फिर रूट्स के अंदर, ये देखें रूट्स के अंदर आपने बिठानी है बैक कॉमिंग। तो आपने फिर इसको स्प्रे करना है, हाथ रख के स्प्रे कर लें या आजकल तो इतने वो आए हुए हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपने इसको भी उसी तरीके से आपने कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स लास्ट से करना है, ठीक है, सारे उसके ऊपर बालों के ऊपर नहीं करना, लेकिन आपने नीट ज़रूर करना है रूट से भी आपने स्ट्रेटनर्स के साथ, और फिर आपने लास्ट के ऊपर जाके उसको कर्ल्स करने हैं और कर्ल्स करके वो बड़े ही खूबसूरत कर्ल्स हो जाते हैं और उसको भी आपने बैक के ऊपर लगाते जाना है। वो बड़े अच्छे एक फ्लावर से भी बन जाते हैं और एक वॉल्यूम भी आ जाता है। ये जितना आप वॉल्यूम इसका उठाना चाहें आप इधर उठा सकते हैं। जब आप साइड से देखेंगे ना ये बड़ा ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पेज के ऊपर पिक्चर्स भी इनकी लगी हुई हैं, वो भी आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इनका हेयर डू बहुत ही खूबसूरत और बहुत नीट और क्लीन बना है। अगर आप भी इस तरह का हेयर डू बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप ट्राई करें। हमने आपको ट्रिक्स दे दी हैं, अब आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे, ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इसको कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। और इसकी मैं कोशिश करूँगी कि पिक्चर्स भी जो है वो मैं इसकी उसके ऊपर लगा दूँ थंबनेल के ऊपर, ताकि आपको इस स्टाइल का वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए। अगर मुझे इसकी पिक्चर मिल गई तो इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू।